And what the other projects you are doing? But there are a lot of other side projects. Of sex education in our country, and that's the reason I did it. Yeah. इस तरह की फिल्में और बननी चाहिए। जी देखिए, जो भी एक पॉजिटिव सोशल मैसेज लेकर जाए और जिससे हर पूरी पब्लिक को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आई थिंक वो हमेशा करना चाहिए। हाँ ठीक है, डन। Upcoming movies are going to announce very soon. Yeah. How was the experience working with the cast? Experience working with the cast of Sex Chat with पप्पू और पप्पा was great. मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं इस वेब सीरीज़ का एक हिस्सा बन पाया, और आशीष पाटिल जो इसके निर्माता और निर्देशक हैं, जो पहली बार निर्देशक के रूप में आ रहे हैं, लेकिन काम करते वक्त मुझे ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि वो पहली बार कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये काम देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। और एक कास्ट भी इसकी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग कास्ट, आनंद हो या पप्पू हो, तो पप्पू तो बहुत ही स्मार्ट है बच्चा, उसने बहुत ही हंसाया, और जिसने सब जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, कास्ट में भी, क्रू में भी, जैसे कि आदिल इसके जो डीओपी हैं, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, और ये पूरी टीम जो है, इनके साथ मैं दोबारा काम करना चाहूँगा, इतनी अच्छी टीम है। देखा जाता है अपने आपको हंसाया करने सर, बच्चों के साथ काम करना डिफिकल्ट टास्क होता है, ऐसे लोग कहते हैं। आप इससे कितने सहमत हैं? मैं देखिए, मैं एक चाइल्ड एक्टर रहा हूँ, तो इस वजह से बच्चे क्या समझते हैं और बच्चे कैसे होते हैं, या बच्चे जब बाल कलाकार होते हैं तब कैसे होते हैं, ये तो मैंने खुद इसका अनुभव लिया हुआ है। इस वजह से उनके साथ काम करना मेरे लिए हमेशा खुशी की बात, आनंद का विषय रहा बिल्कुल, क्योंकि ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, और वेब सीरीज़ में करना इसलिए चाह रहा था क्योंकि वेब सीरीज़ अपने देश में नई बात है, विदेशों में तो ये पहली मतलब नई बात है, बहुत लोगों ने किया है, लेकिन आगे चल के ये बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है, जिसका हिस्सा मैं अभी से होना चाह रहा था। वेब सीरीज़ तो बन रही है बेटा, बननी चाहिए। आगे देखो कितनी वेब सीरीज बनती है, मुझे पता नहीं, वो तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर डिसाइड करेंगे, वो मेरे हाथ में नहीं है। अच्छा, हिस्सा लेना चाहेंगे? आई वुड लव टू। मैंने कहा भी कि मैं इन सबके साथ मैं दोबारा काम करना चाहूँगा। इसके अलावा कौन से प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं? अभी फिलहाल तो मैं सिर्फ सेक्स चैट विद पप्पू और पप्पा के बारे में ही कह सकता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जो मैं इतना ऑकवर्ड फील हो रहा था, क्योंकि आपने भी देखा, आई थिंक बहुत लोगों ने, सभी ने फर्स्ट टाइम देखा मुझे महाराणा प्रताप के बाद में ऐसा कुछ करते हुए, और ये ऐसा कुछ है नहीं। मैं एक्चुअली एक सही सीरीज़ का और सही चीज़ का हिस्सा हूँ, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात कि जब मैंने आशीष जी से बात की थी इस बारे में, जब आशीष जी ने मुझे बोला था कि फैजल आप करोगे, तो मैं आई वाज लाइक कि सर अभी आपने बोला है, और मतलब एक वाई फिल्म्स की तरफ से आपको अप्रोच आ रहा है कि आपको कैमियो देना है, उनकी देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, और वहाँ पर एज वेल आपको एक साथ में पता चलता है कि आपको ये सीन करना है जहाँ पर आपको कॉन्डम बाय करना है मेडिकल से। तो मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था, मैंने कहा कि ओ हाथ को आया, मुंह को नहीं लग रहा है, वैसा था। मैंने कहा कि यार, जब आशीष जी से मुलाकात वापस हुई और उन्होंने मुझे समझाया, तो मैंने बोला कि ये कुछ है जो हमें पूरे इंडिया के लोगों को जानना चाहिए इस बात को, बिकॉज ये आप अगर यूएस में जाकर देखोगे या फिर बाहर कंट्री में जाके देखोगे, ये सारी चीज़ें बचपन से बताई जाती है। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो बाहर रहती है, यूएस साइड में रहती है और आउट ऑफ कंट्री, तो उनको जब मैंने ये लिंक भेजा तो उन्होंने मुझे बोला कि क्या है इसमें। मैंने कहा कि ये रिलेटेड ऐसा है, ये इंडिया में थोड़ा सा इसे गलत माना जाता है, जिसका हशर बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। तो उनका रिएक्शन बिल्कुल ऐसा था कि ये क्या है, लाइक ये तो, बट
बट ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन वाली है, तो आई होप कि आप सब देखें। हमने तो स्क्रीनिंग में मज़ा ले लिया और मज़ा भी आया। आप अपने बच्चों के साथ, अपने मम्मी पापा, दादा दादी सभी के साथ मिलकर ये सीरीज़ देख सकते हो और इसमें मज़ा भी आएगा देखने और चीज़ें समझ में भी आ जाएगी। बिकॉज आप फिर वो गूगल नहीं करने बैठोगे। जिस बच्चे को भी क्वेश्चन होगा तो वो गूगल पर नहीं जाएगा, क्योंकि आजकल इंटरनेट इतना फास्ट हो गया है कि कुछ भी बटन दबाओ सारी चीज़ें आ जाती है, तो वो सारी चीज़ों से बचकर रहोगे। यही मैंने बताया कि लोग अभी मेरा एक साथ हो गया था ऐसा कि मुझे कुछ चीज़ पता चली और मैंने घर पे पूछा तो रिएक्शन बिल्कुल मतलब शांत हो गया था। तो मैं एक्साइटेड हो गया, मैंने कहा ये चीज़ क्या है। तो वैसे ही सारे जो बच्चे होते हैं जो सीखते रहते हैं उनमें एक एक्साइटमेंट आ जाती है कि अभी ये चीज़ तो पता करनी है, ये कौन थे और ये क्या चीज़ है। तो वो लोग गूगल थ्रू करते हैं, जिससे गलत चीज़ें उनको आ जाती है दिमाग में, फिर वो उसी ट्रैक पर चलने लग जाते। तो और या फिर अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो अगर किसी के साथ ऐसा कुछ गलत हो गया और किसी ने उसे धमकी दे दी कि आपके साथ हम ऐसा कर देंगे आपको, अदरवाइज किसी लड़की को मैं बात कर रहा हूँ, अगर लड़की ने बिकॉज कुछ भी सपोज ऐसा कुछ काम कर दिया है जिससे वो फंस गई है कि अभी उसके पेरेंट्स को नहीं पता चलना चाहिए और दूसरे लड़के उसका और फायदा उठा रहे हैं कि आप अभी तेरे पेरेंट्स को बता देंगे, उसका MMS बना लिया, तो वो लड़की उसे ना ये बोलना चाहिए कि तू मेरे पेरेंट्स को जाके बोल, कोई टेंशन नहीं लेना। तो वो अगर वो डर के मारे और कुछ गलत हो गया तो वो बहुत ज़्यादा गंदा केस हो जाएगा। उससे बेटर कि वो बोले कि तू मेरे पेरेंट्स को जाके बोल, मेरे पेरेंट्स को मैं बता दूंगी, या फिर वो उन्हें पता है। तो ये सारी चीज़ इस चीज़ की वजह से आपको देखनी चाहिए ये जी सर। अभी फिलहाल सब लाइनअप पे है, मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। आई होप कि अच्छे हो और जिस तरीके से मैं कहता आ रहा हूँ, और ये फैक्ट है कि जो इस एज में मैं हूँ, इस एज में आप ना ही बच्चे हो ना ही बड़े हो, तो रोल्स और जो चीज़ें आपको बहुत कम अप्रोच होती है और जो होती है वो बहुत आपको उसमें से चूज़ करना पड़ता है। तो देखते हैं अभी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू। कितना मुश्किल और चैलेंजिंग था आपके लिए मिला कुछ मुश्किल नहीं था, मैंने सिर्फ डायलॉग लर्न किया। फर्स्ट डे जब भी मैं रीडिंग के लिए गया था, आनंद तिवारी मतलब मेरे पापा, उनके साथ जब भी फर्स्ट टाइम मैं रीडिंग के लिए गया था, तो हम लोग तभी से फर्स्ट ही करने वाले थे। फिर कल परसों ऐसा करते जाते थे हम लोग, तो हर एक एपिसोड एक कर रहे थे। तो मुझे फर्स्ट एपिसोड इतना पसंद आया, मैंने उसी दिन सारे एपिसोड का रीडिंग खत्म किया। रियल में इससे ज़्यादा नॉटी हूँ मैं, मेरी मम्मा बोलती है, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इसमें जो किरदार है वो बहुत अच्छा, मतलब ये इतना नॉटी नहीं है जो सबके सामने ऐसा बोले, बस थोड़ा स्टाइलिश और अपने पापा जैसा बनना चाहते हैं, इसीलिए थोड़ा नॉटी लग रहा है। सेट्स पे कितना मस्ती है? आप कितने सवाल करते हैं? रियल में ऐसे सवाल मैं नहीं करता, मतलब स्कूल के बारे में कुछ सवाल पूछता हूँ, मतलब स्कूल में कुछ सिखाया तो बाहर कहीं देख लिया, तो अगर कोई भजन गा रहे हैं, क्यों गा रहे हैं वो पूछ लूँगा। सेट्स पे किन के साथ मस्ती की है? रियल में रियल में। और किसी सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं सेट में? किसे? एक्चुअली मैं दो आदमी हैं जो मैं उनसे पसंद करता हूँ बहुत, वो है आनंद भैया और आशीष सर। आइडिया कहाँ से आई इस बार? अरे यार, ये आइडिया ना सेक्स चैट विद अप्पू एंड पापा का एक्चुअली मेरे घर से शुरू हुआ था। मेरे बेटे ने मुझे इतना खतरनाक सवाल पूछ लिया था जिसका मेरे पास जवाब नहीं था, तो यही मुझे खटक रहा था कि यार ये इतना ऑकवर्ड क्यों है, और ये ऑकवर्ड नहीं होना चाहिए, और ये अगर मैं जवाब नहीं दूंगा तो शायद ये इंटरनेट पर जाएगा और गलत जवाब इज मोर डेंजरस देन नो इन्फॉर्मेशन। तो इसलिए फिर वहाँ से शुरुआत हुई आइडिया की, और फिर इस आइडिया को हमने कुछ 6 महीने पकाया और मेरे ख्याल से ठीक ठाक पकी है खिचड़ी, तो होपफुली लोगों को पसंद आएगी। पसंद आएगी सर। बहुत ही मज़ेदार रहा। इतना कबीर हमारा जो पप्पू है, इतना खतरनाक एक्टर है, माय गॉड। आई मीन इतनी उसकी एनर्जी लेवल्स यहाँ रहती है, सारी लाइंस रट कर आता है,
ना सिर्फ अपनी, दूसरों की, उसको कंटिन्यूटी याद रहती है। और उसकी वजह से क्या हुआ कि सेट पर एकदम हैप्पीनेस और खुशी का माहौल, एक्साइटमेंट और मज़ा फैला हुआ रहता था। तो वो हैविंग दैट यंग एनर्जी ऑल्सो, उसकी वजह से हम लोग सारे इनोसेंट और यंग हो गए। तो बहुत मज़ा आया और मतलब उसने एक्चुअली इतना ईजी कर दिया हमारे लिए। सचिन सर देखना कि प्रेसिडेंट है, उनके साथ में काम करने का पहले एक्चुअली मैं बहुत डरा हुआ था कि सचिन सर पता नहीं डांट देंगे, झाड़ देंगे। मैं फर्स्ट टाइम डायरेक्टर हूँ, मैं कर पाऊँगा कॉन्फिडेंस के साथ, वो उनको पसंद आएगा। लेकिन अगेन सचिन सर वो सो स्वीट टू वर्क विद, ही वॉज सच अ जॉय टू वर्क विद। और उनसे इतना सीखने मिला मुझे, चाहे कैमरा के एंगल्स हों या लाइटिंग की टेक्निक्स हो। और एक बार सेट पर आते थे तो चाय पीने या बाथरूम करने के लिए भी हटते नहीं थे, वहीं पे कुर्सी लगाकर लगे रहते थे। और ही वॉज पार्ट ऑफ द क्रू, पार्ट ऑफ द टीम एंड जस्ट मेड माई लाइफ रियली ईजी। एंड इतनी छोटी छोटी चीज़ें, चाहे जेस्चर्स हों, एक्सप्रेशंस हों, सचिन सर ने ऐड की हैं इस सीरीज़ में, जो होपफुली लोग देखेंगे। और एक नए सचिन सर लोगों को शायद एक अलग तरीके से देखने मिलेंगे होपफुली, और पसंद आएंगे। इंडियन सेक्स का नाम मिलने के तो फिर डर लगता है ऐसा। जी। तो फिर ये इस वेब सीरीज से कुछ उभार आएगा? आई होप सो भाई। हमारे मतलब विचार या फिर इच्छा तो यही है कि ये मैसेज बहुत लोगों तक जाए और लोग देखें। और ये जैसे हम कहते हैं, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। ये अगर सेक्स ना होता हम कोई ना होते, तो इस चीज़ के बारे में बात करना और ये मैसेज को और लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने ये सीरीज़ पहली बार 15 लैंग्वेजेस में बनाई है। ये हिंदी में आपने देखी है, इसके 9 इंटरनेशनल सबटाइटल्स हो रहे हैं और 6 इंडियन भाषाओं में ये डब की जा रही है। सो होपफुली ये सेक्स चैट अलग अलग लैंग्वेजेस में भी आएगा और लोगों को पसंद आएगा। सेकंड सीरीज कब तक आएगी? पहले यार एक तो बन जाए और उसके बाद फिर होपफुली लोगों को पसंद आए। तो अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत की है यार, अभी बहुत सारी बातें करना बाकी है, तो वहाँ से आगे बढ़ेंगे फिर। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, थैंक यू सर, थैंक यू। पप्पू एंड पापा किस तरह का वेब सीरीज लगा अभी? सॉरी क्या? किस तरह का वेब सीरीज है देखा जाए? सेक्स के ऊपर डिपेंडेंट ऐसा नहीं देखा जाए। Well, on the surface देखा जाए तो पप्पू एंड पापा इज obviously about sex education, which is very important. लेकिन सीधा अगर कोई कहता है सेक्स एजुकेशन तो लोग बड़े हैरान हो जाते हैं, बहुत चक्के रह जाते हैं, थोड़े से ऑफेंड भी हो जाते हैं। सो आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड अटेम्प्ट बाय वाई फिल्म्स एंड आनंद कि वो इसको इस तरह से बना रहे हैं कि थोड़ा सा मज़ा भी हो, थोड़ा सा फनी भी हो और हाथों हाथ ये बात भी सामने आ जाए। ओके, तो इस तरह की वेब सीरीज और बननी चाहिए? बिल्कुल बननी चाहिए। एक्चुअली वाई फिल्म्स इज डूइंग अ वेरी गुड थिंग। मैं एक्चुअली तनीजा और आशीष को यही कह रहा था कि आप लोग तो बिल्कुल मतलब तोप पे तो दागे जा रहे हो, एक के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वेब सीरीज आ रही है आपकी। एंड इफ यू लुक एट इट, हर एक जो वेब सीरीज है इनकी, चाहे वो लेडीज रूम हो, चाहे ये वाली हो, चाहे मैंस वर्ल्ड हो, ऑल ऑफ देम दे एक्चुअली ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट। एक नया एक कोई टैबू सब्जेक्ट को लेके उनको बहुत फन तरीके से लेके उन्होंने प्रस्तुत किया सामने। एंड आई थिंक दैट विल रियली मेक इट इंटरेस्टिंग। लोग देखेंगे भी, फॉलो भी करेंगे और बात समझेंगे भी। अगर ऐसी सीरियसली लेते तो शायद नहीं होता। दिस इज द गुड थिंग। आप लोग प्रोजेक्ट मतलब क्या है? वेल फिलहाल अभी सुल्तान रिलीज हुई तो सुल्तान में थोड़ा काम अप्रिशिएट हुआ है। आई वॉज ट्रैवलिंग फॉर सम टाइम, सो देयर इज अ ट्रैवल शो कमिंग अप, देयर इज आईफा करके आया अभी में, तो ये सब चल रहे हैं और खूब सारे गाने आ रहे हैं ऑन द वे। थैंक यू। सेक्स चैट विद पप्पू एंड पापा, इस तरह की मूवी बननी चाहिए, वेब सीरीज तो बननी है सर। आपको क्या लगता है? अभी तो वेब सीरीज बनी है, वेब सीरीज कमाल की बनी है और ये मूवी से कोई कम नहीं है। और आई थिंक वेब सीरीज ही फ्यूचर है काफ़ी हद तक, क्योंकि मूवीज़ अगर कुछ ऐसा हो, धूम धड़ाका, बड़े ब्लास्ट, लार्जर देन लाइफ, बड़े स्क्रीन में देखने लायक चीज़, तो फिर मूवी तक ठीक है। वरना आई थिंक अगर कोई मुद्दे वाली बात हो और जिस बात में ह्यूमर हो, जिस बात में अच्छे परफॉर्मेंसेज हो, वो आप अपने लैपटॉप पर या अपने फ़ोन पर भी देखें, वो उतना मज़ा आता है उसका ज़रूर। और ये एक नीड ऑफ द आवर है कि हम लोग सब वही डिस्कस कर रहे हैं कि बचपन में हम कभी हिम्मत नहीं हुई डैड से कोई सवाल पूछने का, ना ही डैड कभी हम लोग को पूछ के बताया कि आओ बेटा बैठो,
कुछ डिस्कस करते हैं। अब मेरे भी 2 बेटे हैं, एक 14 साल का, उसे अभी पूछता हूँ तो कहता है कि डैड मुझे सब पता है। 11 साल का पूछता हूँ तो वो शर्मा के भाग जाता है। तो कभी कभार अजीब अजीब सवाल पूछता है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी एक चीज़ है जो हम उनके साथ बैठकर देखते हैं और देखकर एटलीस्ट एक कॉन्वर्सेशन से शुरुआत कर सकते हैं कि ये देखकर अगर बच्चे के मन में फिर भी और कुछ सवाल है तो फिर आप पूछ सकते हैं, वरना एटलीस्ट एक इट्स अ कॉन्वर्सेशन स्टार्टर बिटवीन फादर एंड सन और मदर एंड सन, डजंट मैटर। बच्चे को ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होता है कि हम उम्र के जो बच्चे होते हैं वो अपने हिसाब से कुछ भी कहते हैं, अरे तुझे नहीं पता ये ऐसा होता है वो वैसा होता है, और उनके मन में अजीब अजीब चीज़ें बैठ जाती हैं जो कि आगे जाके एक साइकोलॉजिकल कंफ्यूजन क्रिएट करती है। सो आई थिंक अच्छी बात है, हम इसलिए इस फिल्म से जुड़े, वेब सीरीज से जुड़े इसलिए हैं कि इसका म्यूज़िक हम लोगों ने दिया है। हम लोगों ने, यानी मेरी जो टीम है सुपरबिया, जिसमें गौरव दासगुप्ता, रोशन बालू और मैं शान, हम लोग मिलकर इसका म्यूज़िक किया है, सारा बैकग्राउंड किया है, और 2 गाने जो टाइटल ट्रैक है और एंड टाइटल्स का एक गाना, बहुत प्यारा गाना जो मेरे बेटे ने गाया है, शुभ 11 साल की उम्र में उसने गाया है, उसका भी ये पहला सोलो गाना है। तो दिस प्रोजेक्ट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। सर 6 ये जो वर्ड है वो अभी इंडिया में ऐसा लगता है कि ये सब खुल गया है देखा जाए तो सबसे, और जो भी ऑडियंस है वो जान रही है इसके बारे में। नहीं, ज़रूर सेक्स सुनते ही कहीं ना कहीं एक गुदगुदी होती है जो कि एक तरह से ठीक भी है लेकिन नहीं भी होनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल ये सबसे कॉमन चीज़ है, ये सबसे मतलब हर कोई करता है और हर कोई करना चाहता है। लेकिन यहाँ जो सेक्स का जो कॉनोटेशन है वो ये उस तरह का सेक्स नहीं, दिस इज़ मोर अबाउट नोइंग अबाउट सेक्स एजुकेशन। तो वो एजुकेशन एक वेब सीरीज़ के ज़रिए दिया जा रहा है। तो ये आई थिंक एक सोशल मैसेज है, साथ साथ एंटरटेनमेंट है, साथ साथ एक बहुत ही प्यारा फिल्म बना है जो चाहे आपको पता भी होगा फिर भी आप इसको देखकर, आई थिंक आशीष सिंह जी ने, आशीष पाटिल जी ने एक बहुत ही प्यारा ये वेब सीरीज़ उन्होंने बनाया है। इट्स डायरेक्टली डेब्यू, इज़ अ वंडरफुल पर्सन एंड आई एम वेरी थ्रिल्ड दैट उनके इस पहले ही प्रयास में हमें उन्हें अपना टीम बनाया है। सो आई होप दिस टीम स्टेज एंड दिस टीम लास्ट्स एंड आई होप टुगेदर वी डू अ लॉट ऑफ वंडरफुल थिंग्स। इस वेब सीरीज को देखने के बाद फादर और सन के बीच में क्लोजनेस बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। मैं तो सबसे पहले अपने 11 साल के बेटे को ये दिखाऊंगा, एक तो उसने इसमें गाना भी गाया है, लेकिन आई एम श्योर शुरू में बोलेगा डैड ये क्या है, लेकिन जब वो देखेगा समझेगा तो बहुत मज़ा आएगा। आपके प्रोजेक्ट्स बात करें तो क्या है? सॉरी, आपके प्रोजेक्ट्स की बात करें तो क्या? वैसे यशराज फिल्म के साथ ही एक और फिल्म हम लोग कर रहे हैं एज कंपोजर्स, जिसका नाम है बैंकचोर। पूरा उसका बैकग्राउंड और उसमें गाना भी है, तो वो तो फिल्म आ ही रही है। साथ साथ आ जाओ कम अच्छा मेरे पार्टनर है रोशन, हम लोग सब मिलकर ही कर रहे हैं सारा काम। बाकी जैसे तिग्मांशु धूलिया जी की फिल्म आ रही है यारा, उसमें 2 गाने हैं। फिर ग्रेट ग्रैंड बस्ती भी अभी गाना आया है सुपरबिया का, लिपस्टिक लगा के तनु लूट लिया रे, और ऐसे बहुत सारे और भी फिल्में हैं, बाबा ब्लैक शीप, कॉफ़ी विद डी, बॉम्बेरिया। सो विश अस ऑल द बेस्ट सुपरबिया एज कंपोजर्स। पप्पू और पापा जो दूसरा गाना ढूंढता हूँ मैं आईने में तुझे, सोचता हूँ तुझ सा बनूं। वैसे इस गाने को मैंने लिखा है, लेकिन फिलहाल सब अंदर बुला रहे हैं तो भागना पड़ेगा। थैंक यू।